दोस्तों, क्या खास क्या बकवास में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ तांडव। ये तांडव वेब सीरीज़ एक ऐसा तांडव मचा दिया था भारत के राजनीतिक पटल में, विशेष रूप से जो ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इन सभी में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है तांडव के अंदर जो कि इतना बवाल मचा रही है। तो आइए शुरू करते हैं तांडव की पूरी कहानी। तांडव की कहानी शुरू होती है मलकपुर नाम के एक गांव से, जो कि ग्रेटर नोएडा से लगा हुआ है। और वहां पर कुछ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने ज़मीन को बचाने के लिए। एक तरफ प्रोटेस्ट करते हुए किसान हैं और दूसरी तरफ पुलिस जो कि उनको रोकने पे लगी हुई है। उसी समय एक आदमी आता है गुरपाल नाम का, जो कि एक राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और वो पुलिस को एक संकेत के रूप में ऑर्डर देता है कि आपको 3 लोगों का मर्डर करना है जो कि अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस के 2 अधिकारी जो कि सरकार के इशारों पर चलते हैं, उनका ऑर्डर मिलते ही वे लग जाते हैं उन तीनों लोगों को ढूंढने के लिए। और जैसे ही उनमें से 2 लोगों का उनको जब पता चलता है तो वे वहीं पर भगदड़ मचा देते हैं, लाठी चार्ज करना चालू कर देते हैं और फायरिंग के दौरान 2 लोगों को मार देते हैं। दोस्तों, अब कहानी आती है दिल्ली में, और दिल्ली में ये कहानी आती है देवकी निवास, जो कि है 7 जन कल्याण मार्ग। आपको मैं बता दूं कि ये जो 7 जन कल्याण मार्ग है वो वास्तव में निरूपित करता है 7 लोक कल्याण मार्ग को, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल रेसिडेंट है, या कहा जाए कि सरकारी निवास है। देवकी निवास में जश्न का माहौल है और वहाँ पर 3 बार पहले से ही प्रधानमंत्री रह चुके देवकी जी जो हैं वो फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उनको पहले से ही बहुमत मिल गया है। वैसे तो ये खुशी का माहौल है, मगर जो देवकी जी हैं वे उतने खुश नहीं दिख रहे हैं। और वे अपने परम मित्र गोपाल दास से यह बात कर रहे हैं कि देखो, मेरा बेटा जो है, जो सैफ अली खान है, वो एक तानाशाह की तरह दिखता है और वो जनतंत्र ख़त्म कर देगा अगर उसके हाथ में सत्ता आई तो। देवकी नंदन सिंह बने हैं हमारे तिग्मांशु जी, जिसे आप लोग बहुपरिचित बेटा तुमसे ना हो पाएगा में आपने अच्छी तरह से देखा होगा इनको। जहां एक ओर प्रधानमंत्री देवकी नंदन सिंह के बड़े बेटे समर प्रताप सिंह को पूरा भरोसा रहता है कि हम तो जीत ही रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देवकी नंदन उनको कहते हैं कि आप सावधान रहो। और ये जो जीत रहे हैं और जीत चुके हैं, इसमें जो एक शब्द का फर्क है उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी करीबी से देखा है। इसीलिए इतना ऊंचे मत उड़ो और अपने इंटरव्यू में जो तुम अभी देने जा रहे हो उस पर सावधानी रखना। और कुछ भी कैबिनेट में कौन होगा वगैरह वगैरह के बारे में कोई भी चर्चा न करना। मगर जो समर सिंह है वो बहुत ऊंचे उड़ने वाले आदमी में से थे, और वे अपने पिता की बात को अनसुनी करके या फिर जानबूझकर अपनी एक दोस्त अदिति मिश्रा को वे एक रक्षा मंत्रालय देने की बात इंटरव्यू में कह देते हैं। इसके बाद आता है वो सीन जिसके कारण से ये जो तांडव वेब सीरीज़ है उसको बैन करने की बात की जा रही है, और जो कि मूल जड़ है इन सारे विवादों का। ये एक रंगमंच का सीन होता है जिसमें शिव जी का पात्र करते हैं जीशान अयूब, और उनका नाम रहता है शिव शेखरन। और ये विद्यार्थी रहते हैं VNU के। VNU अर्थात विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्रारूप है, एक प्रतिमूर्ति है जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी अर्थात JNU से। और जो अभी आज़ादी वाला जो इशू था, आज़ादी के नारे वाला, जो कि भारत से आज़ादी या कश्मीर की आज़ादी की बात जो की गई थी JNU में, उसको यहाँ पर संभाल कर बोला गया है कि हमको भारत में रहते हुए भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर भ्रष्टाचार के साथ साथ ब्राह्मणवाद
और मनुवाद, सामंतवाद, इन सभी चीज़ों का उल्लेख है। तो यहाँ पर साफ साफ यह बताया गया है कि यहाँ पर जो दलित वोट को खींचने वाली जो बातें होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और इन सभी चीज़ों में जहाँ जहाँ पर जेएनयू अपना प्रोपेगेंडा रखती है कि हम वास्तव में किसी अलगाववाद का समर्थन नहीं करते, जबकि हम सिर्फ भ्रष्टाचार इत्यादि को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर खुलकर बताई गई है और यही विवाद का विषय है। यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर शिव जी के मुख से गालियाँ दी गई हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये एक्चुअल में गाली नहीं दिलवाई गई है, पर सीन कुछ ऐसा बनाया गया है कि लोगों को समझ आ जाता है कि इसके बाद तो गाली निकलेगी ही निकलेगी। दूसरी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर राम और शिव का एक कंपैरिजन किया गया है। राम और शिव, जैसे शुरू में कहते हैं कि राम बहुत चर्चा में हैं, आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आप चर्चा में आ जाओ। तो शिव जी इस बात पर कहते हैं कि मैं क्या अपना पोस्टर चेंज करूं, अपना प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करूं इत्यादि। जीशान अयूब या शिवा शेखर के इन डायलॉग्स को सुनकर वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वे तालियां बजाते हैं, वे हुड़दंग करने लगते हैं, वे विसल्स करते हैं। और इसी समय ये जो घटनाक्रम चलते रहता है, ये नाटक या नौटंकी जो चलती रहती है, इसी समय पुलिस आती है और उसके एक दोस्त को वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाती है। अभी यहाँ से कहानी फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय को पहुँच जाती है, जहाँ पर हिमांशु जो हैं या फिर देवकी नंदन जो हैं वो अपने मित्र गोपाल दास से अपने पुत्र, अपने बेटे समर की हरकत का चर्चा करते हुए कहते हैं कि इसको देखकर संजय की बहुत याद आती है। तो गोपाल उनसे कहते हैं, उनके मित्र उनसे कहते हैं कि अच्छा है कि तुम इंदिरा नहीं हो। तो देवकी कहते हैं कि शुक्र है कि ये भी संजय नहीं है, कम से कम उम्र तो इसकी अधिक रहेगी। इसी समय रघु और कैलाश की एंट्री होती है, जो कि रघु जो है वो देवकी के नाजायज औलाद हैं। और यहाँ पर रघु जो है वो गुस्सा है कि अदिति को रक्षा मंत्रालय मिलने वाला है, पर देवकी उनको आश्वासन दिलाते हैं कि नहीं, ये रक्षा मंत्रालय तुमको ही मिलेगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। साथ ही साथ रघु के जाने के बाद वे ये भी कहते हैं, कैलाश और जो अपने मित्र गोपाल दास है उनसे, कि ये जो रघु है इसको कभी भी दबाया जा सकता है और ये इसका असली खासियत ये है कि इसको बदला लेना नहीं आता। इसके बाद कैलाश अपनी कुछ राय देना चाहते हैं, तो उस समय उनको देवकी थोड़ा सा दबा देते हैं और थोड़ा सा उनसे बेइज्जती से पेश आते हैं। और उनके छोटी जात के होने पर या उनके मोची होने पर वे उनको ताना कसते हैं। उनके जाने के बाद गोपाल से कैलाश कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि बदला लेना तो सबको आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल के अंदर में इनके ही मित्रों के बीच में, इनके ही मंत्रियों के बीच में आपस में एक तनाकसी और एक रस्साकसी का माहौल यहाँ पर दिखाया गया है या दर्शाया गया है। तभी कहानी में डिम्पल कपाड़िया की, जो कि अनुराधा किशोर बनी है, इनकी एंट्री होती है। और ये जो अनुराधा है वो देवकी की एक गर्लफ्रेंड के रूप में है। वो उनसे, उनकी शादी नहीं हुई है, पर उनसे उनका एक बच्चा है जिनका नाम रघु है। अब ये जो डिम्पल कपाड़िया है, ये जो अनुराधा है, ये समर को, सैफ अली को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उनका और रघु का ख्याल रखें, और वे ऐसा जताती हैं कि वे उनसे बहुत प्यार करती हैं। पर वास्तव में रघु जो की माँ अनुराधा जो है वो अपने बेटे रघु के बारे में ज़्यादा सोचती है और समर को सिर्फ वो एक मोहरा के तौर पे यूज़ करना चाहती है। समर को यह पता है कि डिम्पल उसका और उसके पिताजी का फ़ायदा लेना चाहती है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। वो उनके हाथ
बंधे हैं, इस प्रकार से दिखाया जाता है। दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि जो कॉलेज के छात्र हैं शिवा और उनके दोस्त अपने गिरफ्तार साथी को छुड़ाने के लिए प्रयासरत हैं और वे पुलिस स्टेशन में जाकर हंगामा करते हैं और वे ट्राई करते हैं कन्विंस करने का पुलिस ऑफिसर्स को कि किसी तरह से उनके दोस्त को छोड़ दिया जाए या फिर कम से कम उनसे वो मिलना चाहते हैं। फिर भी जो पुलिस ऑफिसर हैं वे उनको मिलने नहीं देते हैं, जबकि पुलिस ऑफिसर्स स्पेशल फोर्स मंगा लेते हैं और यहाँ पर छात्रों की पिटाई कर देते हैं पुलिस ऑफिसर्स। यहाँ पर ये सीन ख़त्म होता है और साथ ही साथ ये सीन भी पैरेलल में चलता है कि जो सैफ अली खान हैं, जो समर हैं, वे अपने पिता को उसके वाइन में जहर मिलाकर दे देते हैं। जहर का नाम एकोनाइट होता है और यहाँ पर वे देविकी जो जी हैं वो यह कहते हुए कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, वे चुपचाप अनुराधा को अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करते हैं, परंतु अनुराधा उसका फ़ोन उठाती नहीं है और यहाँ पर वे जहर के कारण, एकोनाइट के कारण अपना दम तोड़ देते हैं और यहाँ पर पहला भाग जो है वो ख़त्म होता है। फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो फर्स्ट एपिसोड में मुख्य रूप से सभी कैरेक्टर्स का प्लॉट खड़ा किया गया है कि कौन सा कैरेक्टर किस प्रकार का है और पहले ही एपिसोड से हमको समझ आ जाता है कि इस प्लॉट का, इस रोल का आगे जाकर क्या उपयोग होगा या फिर यह किस प्रकार का आदमी बनेगा या किस प्रकार की नेचर ये आगे जाके होल्ड करेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा छुपा हुआ कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा सीक्रेट वाली चीज़ नहीं है, पर हाँ यह बात तो तय है कि अभी तक कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से कंफर्म नहीं है। अर्थात यहाँ पर कहानी को बढ़ाया जाता है और सेकंड एपिसोड से कहानी जो है वो एक नया मोड़ लेना शुरू करती है।